चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 33वें ओलंपिक का समापन मनु भास्कर श्रीजेश ने थामा तिरंगा, वहीं टॉम क्रूज बिली एलिस ने समा बांधी। यूपी उपचुनाव में बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी कटहरी और अयोध्या की मिली पूरी विधानसभा सीट। सीएम योगी ने अपने हाथों में ली कमान। रविशंकर प्रसाद बोले कांग्रेस शेयर बाजार खत्म करना चाहती है। कहा हिडनबर्ग में अमेरिकी बिजनेसमैन सरोसा का पैसा लगा, कांग्रेस इनकी टूलकिट का हिस्सा है। आईआईटी मद्रास छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आईआईएस, बेंगलुरु, जेएनयू और जामिया। देवेंद्र फडणवीस बोले हमने गलतियां सुधार ली, अब नहीं चलेगा विपक्ष का फर्जी नेरेटिव। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर पर 1 लेन खोले, एम्बुलेंस, बुजुर्गों, महिलाओं व छात्रों को परेशानी हो रही। किसान बोले 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। देश का मानसून ट्रेकर, राजस्थान में बांध टूटा, 7 जिलों में बाढ़, 24 घंटे में 20 मौतें व यूपी बिहार में गंगा उफान पर। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर। ममता बोली 18 अगस्त तक पुलिस केस सोल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंपेंगे। जमानत मिलने पर सिसोदिया बोले केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। कहा मुसीबत में कार्यकर्ताओं ने एकता दिखाई, पार्टी में कोई फूट नहीं। बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार ना हो, बांग्लादेश के हालात पर बोले अखिलेश यादव। हरियाणा सीएम बोले पहलवानों के सहारे चुनाव में कांग्रेस। विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के बयान पर पलटवार, कहा ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। जुलाई में रिटेल महंगाई घटकर 3.54% पर आई, ये 5 साल का निचला स्तर, इससे खाने पीने की चीजों के दाम घटे। सीएम पुष्कर धामी बोले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कोई विपक्षी नेता विरोध नहीं कर रहा। विनेश मामले में पीटी उषा का बड़ा बयान, कहा वजन का मैनेजमेंट खिलाड़ी और कोच की जिम्मेदारी, मेडिकल टीम दोषी नहीं। हम आपकी सुरक्षा में विफल रहे, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू समुदाय से मांगी माफी। हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के 8 शेयर गिरे, हालांकि बाजार पर ज्यादा असर नहीं। सेंसेक्स 56 अंक गिरकर 79,648 पर बंद। बांग्लादेश में भारतीय सेना की जीत का स्मारक तोड़ा, प्रदर्शनकारियों ने टुकड़े टुकड़े किए। इसमें 1971 जंग में पाकिस्तान की हार दिखाई थी। आपदा हादसे के दृश्य दिखाने के दौरान तारीख और समय भी बताएं, सरकार का समाचार चैनलों को निर्देश। मणिपुर सीएम बीरेन सिंह बोले जिलों को जाति आधार पर देखना दुर्भाग्यपूर्ण, कहा ये शांति और सद्भावना के लिए हानिकारक। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी डैम की कंडीशन जांचने एक्सपर्ट कमेटी गठित की। प्रदेश के तुंगभद्रा डैम का गेट बह जाने के बाद लिया फैसला। यूपी में एनडीए की सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का चुनाव निशान बदलकर चाबी हुआ। लोकसभा चुनाव में छड़ी और हॉकी पे हुआ था कंफ्यूज व राजभर फिर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक, सीट शेयरिंग और टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को मिली। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजी मिसाइलें से लैस पनडुब्बी, इजरायल पर ईरानी हमले की आशंका, वहीं ईरान के समर्थन में उतरा चीन। रूस के 30 किलोमीटर अंदर घुसी यूक्रेनी सेना, कई इमारतों पर यूक्रेनी झंडा फहराया, 250 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा। बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस भ्रष्टाचार केस में बरी, अंतरिम सरकार में प्रमुख बनने के 3 दिन बाद फैसला, 4 दिन में 2 मामलों में मिली राहत। हिडनबर्ग बोला सेबी चीफ ने सफाई में आरोप स्वीकारे, साफ है कि उनका विदेशी फंड में निवेश। अडानी के भाई ने इससे शेयरों की कीमत बढ़ाई। ओडिशा में बीजेडी चलाएगी जागरूकता अभियान, पटनायक बोले भाजपा ने बुजुर्गों के साथ किया विश्वासघात। शरद पवार ने मराठा नेताओं से की मुलाकात, 1 दिन पहले रैली में विरोध का करना पड़ा था सामना। महाराष्ट्र में एनसीपी एसपी नेता माणिकराव सोनवलकर बीजेपी में शामिल। न्यायपालिका में अनियमितता करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस की चेतावनी। ओलंपिक मेडल टैली में अमेरिका 40 गोल्ड समेत कुल 126 मेडल जीतकर नंबर 1 रहा, वहीं भारत 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 71वें स्थान पर रहा।
सांसद चरणजीत चन्नी के निर्वाचन को चुनौती, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कल नहीं हुई सुनवाई, अब 30 सितंबर को अगली तारीख। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से जवाब मांगा, अगली सुनवाई 20 अगस्त को।